औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा इंग्लिश से रिलेटेड, और इसके अंदर हम जो है वो आज सीखेंगे यूज़ ऑफ ए एंड एन के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आज जो है वो कुछ नोट करने के लिए कुछ अहम पॉइंट हैं। आप अपनी जो है वो नोटबुक ओपन कर लें और जो जो मैं कहूँ वो आपने जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो लिखते जाना है, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इनको ए एंड एन को जो है वो आर्टिकल भी कहा जाता है। द आर्टिकल हरूफे तनकीर, ठीक है। और ए जो लेटर ए है ये भी अलिफ की आवाज़ देता है, और एन जो है ये भी जो है वो अलिफ की आवाज़ देता है। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ए और एन को हरूफे तनकीर कहते हैं, यानी कि द आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को हरूफे तनकीर आर्टिकल कहते हैं। ऐसे हरूफ, ऐसे वर्ड्स जो किसी इसम को मखसूस करने या आम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आर्टिकल्स कहलाते हैं। यहां पर आपने गौर करना है, ऐसे हरूफ जो किसी इसम को मखसूस या आम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आर्टिकल जो है वो कहलाते हैं। आपको जो है यहाँ जो है वो एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जस्ट आपको जो है ये पता चलेगा कि ए जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, एन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इस वीडियो का जो है वो टॉपिक जो है वो यही है। अब फॉर एग्जांपल आप बर्ड से मुराद देखें कोई सा परिंदा। अगर हम जो है अकेला जो है वो बर्ड लगा देंगे तो इसका मतलब होता है परिंदा, लेकिन जो है वो आप बर्ड लगा देंगे उससे मुराद होता है कोई सा परिंदा। आप बॉय से मुराद है कोई सा लड़का। यहाँ पर एन एग आ गया से मुराद है कोई सा अंडा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं, द यूज़ ऑफ ए एंड एन, ठीक है। तो साथ साथ आप जो है वो लिखते जाएं, नोट करते जाएं, ठीक है ना, ताकि जो है वो आपको जो है वो याद रहे। नंबर 1, ए और एन आम तौर पर, ए और एन आम तौर पर एक या कोई सी के मानी में इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों ऐसे नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं जिन्हें गिना जाता है, जिन्हें गिना जाता है या गिना जा सकता हो, ठीक है। अब अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, ए और एन आम तौर पर एक या कोई सी के मानी में इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों ऐसे नाउन यानी कि इस्मा के साथ इस्तेमाल होते हैं जिन्हें गिना जाता है। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो आ बुक, ठीक है, आ बुक लिखते हैं यहाँ पर। अ पेंसिल, एन एग, ठीक है। आप ये डेफिनेशन लिख लें, और ये मैंने बता दिया कि जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब चलते हैं पॉइंट जो है वो 2 की जानब। लास्ट में मैं आपको जो है वो सेंटेंस भी 2-3 करवा दूंगा ताकि आपको जो है वो पता चल जाए। जिन नॉन्स तोला या मापा जाता है, इनसे पहले ए और एन का इस्तेमाल होता है। इन से
पहले ए और एन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, दूध, वाटर, पानी, टी, चाय, क्लॉथ, कपड़ा। देखें ना, क्लॉथ को भी हम जो है वो गाज वगैरह के हिसाब से, मीटर वगैरह के हिसाब से जो माप सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो दूध जो है वो, इसको भी जो है वो लीटर के हिसाब से जो है वो मापा जाता है। जिन नॉन्स को तोला जिन नॉन्स को तोला या मापा जाता है, इससे पहले ए और एन का इस्तेमाल होता है। ये जो है वो आप पॉइंट लिख लें। नेक्स्ट, एन ऐसे नॉन से पहले लगता है। एन ऐसे नॉन से पहले लगता है जिनका पहला हरूफ वावल जिनका पहला हरूफ वावल की आवाज दे, की आवाज दे। ठीक है, अब वावल आपको पता ही है, ए, ई, आई, ओ, यू। इनसे पहले क्या लगता है? एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल एन एग। यहां पर देखें वावल लगा हो तो इससे पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। एन ऑरेंज, यहां पर ओ लगा है, यहां पर भी मौजूद है, तो इससे पहले जो है वो एन लगेगा। एन अम्ब्रेला, आप देखें इससे पहले भी जो वावल लगा है यू लग गया, ठीक है। इससे पहले ओ लग गया, वो मौजूद है वावल के अंदर, और ई मौजूद है इसके अंदर, तो इनसे पहले क्या लगेगा? जो है वो एन लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। ऐसे नाउन से पहले लगता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो, मसलन ए। ऐसे नाउन्स से पहले लगता है जो कंसोनेंट से शुरू होता हो। अब यहां पर देखिए कॉन्सोनेंट्स जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। ये कौन से लेटर होते हैं? वावल हरूफ के अलावा जो 21 हमारे पास लेटर बचते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। ये टोटल जो है वो हमारे जो है वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर ए टू जी कितने हैं जी? 26, ठीक है। आज 26 में से हमने 5 तो वावल निकाल दिए, ठीक है, और बाकी कितने रह गए हमारे पास? 21, ठीक है। और ये जो 21 है वो है कंसोनेंट। वो कह रहा है ए से ऐसे नाउन से पहले लगता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हों। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है आ बॉय, एक लड़का। देखिए ये वॉवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर क्या लगा बेटा? ए लग गया, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं आ हॉर्स। आ हॉर्स, ठीक है। और यहां पर देखिए जो है वॉवल में नहीं है, तो इससे पहले क्या लगेगा? आ हॉर्स, एक घोड़ा। अब चले जाए आ सिटी, ठीक है। और यहां पर आप देखें कि जो है वो कॉन्सोनेंट जो है वो लेटर लगा हुआ है, ना कि वावल कोई भी नहीं है, तो इनसे पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, ए लगेगा और ए लगेगा। ए ऐसे नाउन से पहले लगता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हों, यानी कि जो है वो वावल से शुरू ना होते हों। जो वावल से शुरू होते हैं उनके साथ जो है वो एन लगता है। ये आपने जो है वो याद रखना, बच्चों को अक्सर जो है वो पता नहीं चलता है। अब कुछ ऐसे भी जो है वो नाउन हैं जिनका पहला जो है वो वावल होता है मगर वावल की आवाज नहीं देता। मसलन जो है वो आ यूनिवर्सिटी, ठीक है।
इसी तरह अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट। अब हम जो है वो करेंगे कुछ जो है वो सेंटेंस के दरमियान जो है वो कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल होता है, ताकि जो है वो हमें मज़ीद जो है वो पता चल जाए ए और एन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा हाथी एक बड़ा जानवर है। हाथी एक बड़ा जानवर है। अब आपने मुझे ये बताना है यहाँ पर जो है वो एन लगेगा या जो है वो ए लगेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको रूल करवाया है ए और एन जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने हैं। तो आपने मुझे जो है वो स्टार्टिंग के जो है एलिफेंट के साथ जो है ए लगेगा या जो है वो एन लगेगा, ये जो है ज़रा आप सोचें और फिर आपने बताना है। मैंने तो जो है वो सारी बात है इसको जो है वो इधर वाइट बोर्ड के ऊपर लिखना ही है। एन एलिफेंट, एन एलिफेंट is a big animal. An elephant is a big animal. अब ये देखें यहाँ पर एन क्यों लगा बेटा, एन इसलिए लगा कि ये जो है वोवल लेटर है, ए ई आई ओ यू में से एक है, तो इससे पहले क्या लग गया, जो है वो एन लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और फिक्र करते हैं। मक्खी एक कीड़ा है। मक्खी एक कीड़ा है। अब आपने ये बताना है कि इससे पहले जो है वो एन लगेगा या जो है वो ए लगेगा। अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है वो ए क्यों लगा, क्योंकि जो मक्खी का पहला जो लेटर है वो एफ से शुरू हो रहा है और एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, ये वावल नहीं है, तो वावल नहीं है तो फिर उसके साथ जो है वो ए लगेगा। ठीक है, इज एन। अब ये देखें एन यहाँ क्यों लग गया, एन इसलिए लग गया कि यहाँ पर जो है वो वावल लेटर इस्तेमाल हुआ है। ए ई आई ओ यू में से पहला जो लेटर है ये देखिए आई यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो एन का जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। अब एक फ़िक्रा जो है वो और कर लेते हैं ताकि मज़ीद जो है वो लेक्चर की आपको जो है वो समझ आ जाए। गाय की 4 टांगे होती हैं। गाय की 4 टांगे होती हैं। अब आपने गाय है, ठीक है, अब गाय के साथ जो है वो आप ये बताएं ए लगेगा या एन लगेगा, पहले आपने सोचना है, फिर आपने जो है यहाँ पर देखना है। गाय, गाय के साथ लगेगा आ को। हैज़ 4 लेग्स। गाय की 4 टांगे होती हैं या एक गाय जो है वो 4 टांगे जो है वो रखती है। अब आप देखें ये ए जो है वो क्यों लगा, ए इसलिए बेटा लगा कि ये जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, ये वॉवल नहीं है, और इसके साथ जो है वो क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ पर ए लगेगा। आ काउ हैज़ 4 लेग्स। गाय की जो है वो 4 टांगे होती हैं। ये तो था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आपको समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल जो है वो ये जो है वो कुछ मैंने ए और एन के बारे में जो है वो बता दिया। अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो इसके बारे में जो है वो पता नहीं चलता कि सर जो है वो ए जो है वो कहाँ लगना है और एन जो है वो कहाँ इस्तेमाल होना है। तो मैंने आज जो है वो कोशिश की है कि तफसील के साथ, डिटेल के साथ जो है वो आपको जो है वो इसके बारे में बताया जाए। और आप कोशिश किया करें, पहले जो मैंने आपको बताया कि आपने जो चीज़ें नोट करनी है वो आप नोट करें, उनको आपने याद करना है। ठीक है,
याद करने के बाद जिस तरह मैंने जो है वो कुछ आपको जो है वो अक्सर आपके पास जो ग्रामर मौजूद हैं वहाँ से आपको जो है वो जुमले मिल जाएंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ ए और जो है वो एन का जो है वो इस्तेमाल, तो अब आपको पता चल जाएगा कहाँ इस्तेमाल होना है। आपने वहाँ से जो है सेंटेंस लिखने हैं और उर्दू में लिख कर जो है वो आपने इंग्लिश खुद जो है वो करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।